औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। आज जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, इस पे कमेंट जो है वो किया था किसी दोस्त ने, किसी भाई ने, कि खुब का मोहब्बत का वो अमल दें जो मोहब्बत वाली तस्बीह है लाक़द जाकुम वाला। तो इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका था कि ये अमल मैंने कैसे किया और किस तरह इसको जो है आजमाया और अल्लाह ने कामयाबी दी। सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार, कितनी ही बार का ये मेरा आजमूदा है। उस वक्त जो बताया था वो बताया था कि एक लड़की जो है वो भाग गई थी अपने आशिक के साथ, तो उसे वापस इसी के ज़रिए उसकी वालदा की हुब लगा के मैंने इसको पढ़ा था। तो मेरे टारगेट में था 3 दिन में ले आएंगे, लेकिन उस वक़्त ये अमल हमने शमा शबस्तान रज़ा से पढ़ा था, लेकिन उसमें था मोम की तस्बीह और उसमें शक्कर डालनी है और उसमें तवीज़ डालना है बना के। तो हमने जो है मोम की तस्बीह जो है वो शापरों को पिघला पिघला के उस मोम की बनाते थे, साथ में दाना हाथ भी जलाए, उसके में जो है परोते रहे और फिर उसको बना लिया और पढ़ के उसको तोड़ देते, फिर उसी में से सुराख जो है वो पक्का हो गया, परोते रहते। लेकिन उसको काफ़ी टाइम लगाया बनाने में। तो असल में वो मोम नहीं था जब समझ आई, लेकिन काम तो उससे भी हो गया। हमने कहा 3 दिन में होगा, लेकिन 3 दिन में नहीं हुआ। तो मैंने जो है अपने उस्ताद साहब को यही कहा, उन्होंने काम सौंपा था मुझे। तो मैंने कहा कि लड़की पाकिस्तान में नहीं है, अगर पाकिस्तान में होती, इसी कंट्री में होती, तो 3 दिन में ज़रूर आ जाती, क्योंकि अंदर से आपकी आवाज़ आती है। जब आपकी रूहानियत बुलंद दर्जे पे होती है, आपकी परहेजगारी होती है, तो आपको पता चलता है काम जो है अभी नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, क्या रुकावट है। तो फिर जो है मैंने जारी रखा और उन्हें कहा कि 21 दिन से पहले हर सूरत में आएगी। वो 17वें या 18वें दिन आ गई। तो इसी तरीके से जो है वो सऊदीया में थी, वहाँ से आए फिर वापस। बहरहाल इसी तरीके से फिर एक जगह पे और अमल किया। तो वो दोस्त थे मेरे, थके हुए थे जब मेरे पास आए, उन्होंने कहा आपका नाम काफ़ी सुना है, तो हाजी के नाम से मशहूर थे। कहता था मुझे लोगों ने हाजी कहना शुरू कर दिया, बाबों के पास जा जा के मैं भी बाबा हो गया हूँ, लेकिन काम किसी तरीके से नहीं हो रहा। तो उसे कहा ठीक है करते हैं। तो मैंने किया, 3 दिन किया, लेकिन नहीं हुआ। वो कहता वो है अभी पाकिस्तान में। मैंने कहा अब रूहानियत उस दर्जे पे नहीं है, तो दोबारा फिर करेंगे। अभी जो है दोबारा चल फिर के आओ, अभी आपके काम में जो है काफ़ी रुकावटें हैं, अभी नहीं होना। फिर जो है काफ़ी बाबों के पास गया, फिर उसने कहा, फिर आ गया कोई 5-6 माह बाद, उसे कहा अब करते हैं। फिर किया तो फिर हो गया और फौरी इधर से तस्बीह चल रही थी, उधर काले शुरू हो गई। इस तरह रिजल्ट मिले। तो जो अब आपको बताता हूँ इसका तरीका और भी जगह पे आजमाया और हुए, लेकिन वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसमें इसके बारे में तफसीलात बताना शुरू कर दी कि कैसे है कैसे नहीं है। तो उसने शादी उससे करवानी थी, इस वजह से उसका भी किया। काफ़ी जो है उसने अपने जो है कस्में वगैरह भी दी और लेके भी आया। फिर उसने कहा ये अमल मुझे भी सिखाएं, उसे सिखाया, फिर उसने भी किसी पे किया, उसका फिर हो गया। इसी पे किया, इस पे भी हो गया, फिर और पे भी किया, हो गया हाजी साहब की अब 2-2 शादियां हैं माशाल्लाह। तो वो जो तस्बीह है मोम की, उसका जो है लिंक वो आपकी परहेजगारी के साथ है। जितनी परहेजगारी होगी उतना ही चलेगा। बाकी चलता तो है, अगर आप नमाजी हैं तब भी चलता है। 5 वक्त की नमाज आप अदा करते हैं, 5 नमाजें अदा कर रहे हैं, तो इससे अमल चलेगा ही चलेगा, परहेजगारी उससे होती है। अमल का जो तरीका है वो आपको बताता चलो। जो शहद से कशीद किया जाता है, मोम जो निकलता है जिससे शहद कशीद किया जाता है, शहद निकाला जाता है, उसके पीछे जो मोम बाकी बचता है ना, वो मोम लेना है आपने। कहीं छत्ता ना लेना। एक दोस्त को कहा वो शहद वाला छत्ता ले आया जिसमें मक्खियों के जो है बच्चे वगैरह होते हैं, वो नहीं चाहिए। शहद वाला पीस जो है वो उतारा जाता है, उसमें से जब शहद निकाला जाता है पीछे रह जाता है मोम, वो मोम लेना है। पंसार से भी मिल जाता है, कशीद शुदा मोम मिलता है, वो नहीं लेना, वो साफ़ होता है, उसकी तस्बीह बनती भी नहीं। यही लेना है जिससे शहद निकाला गया हो, बस उसको लेके आ जाना है। उसको वैसे कूट शूट के भी गोलियां आप बना सकते हैं अगर गर्मियां हैं। अगर सर्दियां हैं तो उसे थोड़ा सा गर्म करें और फिर उसकी गोलियां जो है बटना शुरू कर दें। थोड़ी सी शक्कर डालें उसमें, ज़्यादा नहीं डालनी, ज़्यादा शक्कर डाल दी तो तस्बीह के दाने नहीं बनेंगे। मेरे पास एक तस्बीह पड़ी हुई थी, होगी अभी कहीं पे पड़ी हुई फ्रिज में, काम तो उससे हो गया था लेकिन फिर भी मैंने रखी। तो वो बनाई थी, लेकिन इसे दफनाना होता है जब आपका काम हो जाए। मैंने दफनाया शफनाया नहीं, किसी का काम था, बस ऐसे ही होते हैं। तो अब आपको बताता चलूँ, जब उन्होंने लिखा है कि इस
اسی آیت کو آپ نے جو ہے پہلے الحب و فلاں من فلاں الحب و فلاں من فلاں پہلی جگہ پہ آپ نے اپنا یعنی کہ نام لکھنا ہے طالب کا، اگلی جگہ پہ مطلوب کا نام لکھنا ہے بحق لقد جاءکم رسول من انفسکم، اسی طرح آیت پوری لکھنی ہے اور پھر اس کو پرزے پرزے کر کے اس میں ڈال دینا ہے۔ لیکن یہ آیات ہیں، آیات قرآنی ہیں، تو ان کو ہم جو ہے لکھ کے پرزے پرزے نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت جب تسبیح بنا رہے ہوں نا، جب آپ موم پگھلا رہے ہوں، جتنی دیر آپ پاس بیٹھے ہیں یہی پڑھتے رہیں الحب و فلاں من فلاں الحب و فلاں من فلاں۔ اگر آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں، اگر خود کے لیے کر رہے ہیں، صرف آیت پڑھنا ہی کافی ہے اور اس کا تصور ہی کافی ہے، پڑھ کے اس پہ دم کرتے جائیں۔ تو اگر لڑکی کے لیے کر رہے ہیں بنت آئے گا الحب فلاں بنت فلاں بحق لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یعنی کہ آخری دو آیات یہ جو ہے یہ پوری آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے لیے آپ لیں گے ایک کوئی سا بھی ایسا برتن جس میں جو آپ نے اس کو جو پگھلانا ہے، اس میں وہ موم رکھیں گے، اس میں تھوڑی سی شکر ڈال لیں گے، بس پاس اس کو آگ پہ رکھیں، پڑھتے رہیں۔ جب وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، فوری ہو جاتا ہے گرم، اس کی جو ہے وہ گولیاں چھوٹی چھوٹی بٹیں، 1 پاؤ موم لے لیں یا 200 گرام لے لیں، 200 گرام سے بن جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے دانے کر کے جو ہے ساتھ میں جو ہے داگا جو ہے جو عام نلکی والا داگا وہ سوئی میں جو ہے ڈال لیں اور اس میں ڈالتے جائے، دانے گنتے جائے۔ جب آپ کا 101 دانہ ہو جائے تو تسبیح کو مکمل کریں، باقی جو موم ہے اس کو موٹا موٹا کر کے اس کے اوپر جو امام ہوتا ہے دونوں داغوں کو اس میں سے گزار کے اس طرح تسبیح بنا لیں۔ اب جب آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر اسی طریقے سے پڑھنا ہے الحب و فلاں من فلاں، اسی کے لیے اگر پڑھ رہے ہو، عاملوں کے لیے یہ طریقہ ہے الحب و فلاں بنت فلاں بحق لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ ایک بار ہوا تو ایک دانہ گرا دینا ہے۔ جب دوسری بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر بار آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، ایک بار ہی کافی ہے۔ پھر آپ پڑھیں گے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جب اپنے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی کہ پھر صرف آیت پڑھنی ہے، جب دوسرے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہر بار الحب و فلاں من فلاں الحب و فلاں من فلاں بحق لقد جاءکم اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یعنی کہ نام لینے ہیں، پہلے فلاں من فلاں کی جگہ اپنا نام بن ویسے ہی رہے گا، آگے اپنی والدہ کا نام الحب و، آگے فلاں بنت، آگے اس کی ماں کا نام یعنی کہ لڑکی کا اور اس کی ماں کا نام، پھر آگے بحق لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اسی طریقے سے آپ اپنا جو ہے تصور رکھیں کہ میرا مطلوب جو ہے وہ بے قرار بے تاب بے چین ہو رہا ہے، جس طرح یہ تسبیح چل رہی ہے، یہ تسبیح چل رہی ہے، یہ تسبیح گھوم رہی ہے شہد کی طرح، یہ میٹھی ہے، اسی طرح اس کے دل میں محبت آئے گی، جس طرح شہد پہ مکھیاں جو ہیں گرتی ہیں، اسی طرح وہ میری محبت میں دیوانی ہو کے میرے پاس آئے گی اور آئے گی یا آئے گا۔ یہ آپ اپنے جو ہے جن کے خاوند جو ہے وہ لڑکیوں کو جو ہے تنگ کرتے ہیں یا انہیں بھگا دیتے ہیں واپس ان کے والدین کی طرح میکے جا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ انہیں بلاتے نہیں، تو وہ بھی کر سکتی ہیں اسے۔ اگر خاوند جو ہے وہ تنگ ہے کہ اس کی بیوی بار بار میکے چلے جاتی ہے اور گھر دوبارہ آتی نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بھیجنا نہیں ہے، تو وہ یہ کرے ضرور، اپنے والدین کو چھوڑ کے بھی آئے گی، ایسی تڑپ اور ایسی حب اس سے جاگتی ہے، کیونکہ ہم نے آزمائے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں اس کے کارنامے۔ تو یہ حب جو ہے اصل حب آپ کے اندر ہے کہ آپ کتنی لگن سے پڑھتے ہیں اس کو، جتنی لگن ہوگی اتنا ہی جلد کام ہوگا۔ کام کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس نے ان آیات میں تاثیر رکھی ہے، ان طریقوں میں تاثیر رکھی ہے جو علماء نے حکماء نے وضع کی ہے، تو ان طریقوں سے جب آپ اپنے اعمال کو بجا لاتے ہیں تو کام ہوتا ہے۔ اس میں پرہیز وغیرہ ہم نے تو کبھی جو ہے نہ کسی کو کروایا نہ خود کیا، بہرحال آپ کو یہی بتاتا رہتا ہوں کہ ہر جو حرام چیز ہے اس سے پرہیز کریں، جو برے کام ہیں ان سے پرہیز کریں، جو نیکیاں ہیں انہیں اپنائیں، جو حلال ہیں انہیں کھائیں پیے، تو یہی پرہیز ہوتے ہیں۔ باقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں مزید پرہیزگاری آئے تو پھر جو پرہیز عام ہیں وہ کر لیں، اگر اس سے زیادہ چاہتے ہیں پھر روزے وغیرہ رکھیں تو وہ پرہیز ہوگا۔ پرہیزگاری جتنی ہوگی کام سبھی روحانیت اتنی بلند ہوتی جائے گی، سبھی کام ہوتے جائیں گے، آپ کے ایک عمل سے کوئی بھی عمل پکڑا ہوا باقی عمال جو ہے ویسے ہی اپنا اثر کرتے ہیں، چلتے ہیں۔
जब इस तस्बीह को आपने 101 बार पढ़ लिया, यानी कि पूरी तस्बीह आपकी हो गई, 101 बार इसको पढ़ लिया, तो वो दाने आपके चलते जाएंगे। हर बार पढ़ने के बाद एक दाना गिराना है, हर बार पढ़ने के बाद एक दाना गिराना है। फिर गुस्से से तोड़ देनी है तस्बीह, यूँ करके उसका धागा तोड़ा, उसको बखेर दिया, उसमें से धागे से ऐसे निकाल दिया, एक प्लेट पास रखनी है, उस प्लेट में उसको जो है बखेर लेना है। प्लेट कोई सी भी हो जाए, ज़रूरी नहीं कि प्लास्टिक की हो या किस चीज़ की हो, या जो आम प्लेट है, कोई भी प्लेट हो, उसमें उनको बखेर दें। इर्द गिर्द जो दाने बिखर गए हैं वो भी उठा के उसमें रख लें। अगले दिन तस्बीह करने से काफ़ी पहले जो है उसे परो लें। मैं तो दिन के वक्त ही कभी 10 बजे परो लेता, कभी जो है रात को तस्बीह करता उसके लिए 9-10 बजे, और दिन के वक्त जो है उसको परो लेता था। दोबारा जो है नया धागा जो है वो लेता, सुई में डालता और उन दानों को दोबारा उसमें डाल देता और दानों की गिनती करता, कोई काम तो नहीं हो गया। ठीक है, तो फिर जो है अव्वल तो होता ही नहीं, जब आप जय नमाज पे पढ़ रहे हैं कोई भी दाना है वो उसमें डाल लेते हैं अगर है तो। ये मोम के दाने जो हैं ये थोड़े थोड़े ये वो है ना, इनके सुराख जो है इर्द गिर्द हो जाते हैं, उसे दोबारा गोल करके उसमें से गुजार लें, क्योंकि वो धागा इसको जो है काटता है थोड़ा थोड़ा, तो उसको दोबारा जो है गोल मोल करके उसमें जो है डाल लें सुई में से धागे में। इसी तरह परो लें दोबारा अगले दिन, फिर मतलूबा वक्त पे जो टाइम आपने पहले दिन रखा है उसी टाइम पे करें। इसमें मैंने तो कभी जब ज़रूरत पड़ गई तो कर दिया, ये टाइम नहीं देखा कि चाँद जो है अब ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। बहरहाल ये ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अभी मुब्तदी हैं, जो पहली पहली बार अमल कर रहे हैं या थोड़े थोड़े अमल कर रहे हैं, जो जैसे अब हम जो हैं इतनी परहेजगारी नहीं, इतनी पढ़ाइयाँ नहीं कर रहे कि हम में वो कुर्ते रूहानी क़ुव्वत हो या जो वो पावर हो कि हमारी वेल पावर भी साथ में काम करे। तो फिर आपने वक्त का भी जो है वो लिहाज रखना है, साथ का भी। पहले दिन साथ आप देख के बैठ जाएँ, बाकी दिन वही टाइम पे रखे जो है पढ़े। जुमेरात का दिन हो या इतवार का हो या जुमे का हो, मुश्तरी के साथ में आप जो है शुरू कर सकते हैं, या ज़ोहरा के साथ में आप कर सकते हैं, तारद में भी कर सकते हैं। बहरहाल बेहतरीन सातें जो है वो मुश्तरी और ज़ोहरा की है। इन सातों में आप अमल को शुरू करें, फिर जब भी ख़त्म हो अगले दिन फिर उसी टाइम पे, जिस टाइम पे पहले दिन किया था, अगले दिन सात तो बदल चुकी होगी लेकिन उसी टाइम पे आप करें, वो कोई मसला नहीं है। अमल को पढ़ें और चाँद की 3 के बाद जो है 14 से पहले पहले शुरू करें, जारी रखें। अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप आमल हैं और अपने वज़ाइफ वगैरह भी जारी रखे हुए हैं, तो वज़ाइफ से आपके अंदर जो है रूहानियत आई हुई होती है, एक करंट होता है। तो जो भी आप वजीफ़ा कर रहे हैं अपने वज़ाइफ जो हैं वो जारी रखें, तो फिर ये बाकी कलाम में बाकी आपके जो है तवीज़ जो ये बाकी काम है ये बहुत ही ज़्यादा असर रखते हैं। तो इसके साथ जो है आपके काम जो है और भी जल्दी होंगे। तो कभी भी आप फिर कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं चाँद की जो है 21-22 है और मैं चाँद का वेट करूँ, या 16-17 है वेट करूँ, नहीं, आप शुरू करें। कोई सा भी दिन हो, अल्लाह के फजल से काम जो है वो ज़रूर होगा इंशाल्लाह, और होता है, बहुत जल्द होता है, 3 दिन में ही होता है। लेकिन जब आपने तस्बीह बखेर दी, अगले दिन फिर परो के फिर पढ़ा, फिर तोड़ के बखेर दी, फिर परो के पढ़ा, 3 दिन में आपका काम मुकम्मल हो गया, तो फिर उस तस्बीह को जो है किसी अखबार में रखें और उसको कहीं पे भी मट्टी में दफन करें या कब्रिस्तान में दफन करके आ जाए तो बेहतर है। वरना कहीं पे भी इसको दफन कर सकते हैं आप, किसी भी दरख्त की जड़ में, किसी भी पाक साफ जगह पे उस तस्बीह को आप दफन कर दें। अगर 3 दिन में नहीं हुआ तो फिर उसको जारी रखें, चौथे दिन हो गया तो दफन कर दें, 5वें, 7वें, 11वें, हद 21 यौम में हर हाल में होता ही होता है, और ज़रूर बिल ज़रूर होता है। ये नहीं होता कि 21 दिन से ऊपर आप जाएं और काम भी ना हो, 21 दिन में होगा ही, एक दिन भी ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, उससे पहले पहले हर हाल में होगा, तीसरे दिन में ही हो जाता है इंशाल्लाह। तो ऐसी वीडियो आपके लिए मज़ीद आती रहेंगी इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अब आपके लिए जो है रोज़ाना इंशाल्लाह वीडियो आएगी और आती रहेगी। आपके कमेंट्स के जवाब जो हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। बहुत से कमेंट्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिन्होंने कहा था कि हमें हमज़ाद पे भी वीडियो चाहिए, किसी ने कहा हमें जो है फ़लाँ चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो वो सारे या रहमान वाले अमल पे भी काफ़ी कमेंट्स पड़े हुए हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह बनाएंगे और उस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इधर नेट की थोड़ी सी कमी होती है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो तो फिर जो है ये नेट बहुत कमज़ोर है, वीडियो अपलोड ही नहीं होती। जहाँ 8 बजे से पहले वीडियो अपलोड हो जाए तो हो जाए, उसके बाद फिर सारा सारा दिन लगी रहती है। और मैं कोशिश करूँगा कुछ इसके स्टेप बना के जो है या रहमान वाली जो है उसके स्टेप बना के आप तक पहुँचाऊँ, ताकि उसमें जो है आपको तफसील भी पहुँचे और ये भी बताया जाए कि मैंने कैसे कैसे अमल किया, और ये भी बताऊँगा इंशाल्लाह किन किन लोगों ने किया, और अब वो जो है क्या अल्लाह ताला ने उनको जो है रुतबे दिए। बहरहाल इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह।